क्या लिखा है जी सामने? उजड़े स्थानों का उल्लू। बोले उल्लू, बोले आउल ऑफ द विल्डरनेस। वीराने का उल्लू। उर्दू में लिखा है वीराने का उल्लू। पास्टर जी है कि टॉपिक तुसी ले आए हो, की हो गया थानू? याद रखें, इस चर्च में कोई ऐसा टॉपिक नहीं आएगा जिसका जिक्र कलाम में ना हो। तो डायरेक्ट कलाम के अंदर इस उल्लू का जिक्र है, मेंशन किया गया। तो लाजम है कि हम सीखें कि अगर बाइबल में इसका जिक्र है, वीराने का उल्लू अगर कहा गया है किसी को, क्यों कहा गया है, क्यों इसका जिक्र आया है, आज खुदा हमसे ये कलाम करने वाला है। हालेलुया, आमीन। तो मेरे साथ हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से। बाइबल रीडिंग मेरे साथ खुदा की खादमा पास्टर अम्बरीन करेंगी और सिस्टर कविता हिंदी में पढ़ेंगी। इक्लीसियास्टिस वाइस की किताब, इक्लीसियास्टिस वाइस की किताब, और इसको हिंदी में बोलते हैं सभोपदेशक। सब बोलिए सभोपदेशक। इक्लीसियास्टिस बड़ा मुश्किल नाम है। वाइस की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसकी 4थी वर्स, नीचे वाला हिस्सा हम पढ़ेंगे जहां क्या लिखा हुआ है, गम खाने का। गम खाने का एक वक्त है और नाचने का एक वक्त है। बोलिए मेरे साथ, गम खाने का एक वक्त है। चर्च, आपने सुना कलाम में क्या लिखा है? गम खाने का एक वक्त है और नाचने का भी एक वक्त है। सारी जिंदगी आप नाच टाप नहीं सकते, ये मसीहत नहीं है। सॉरी, आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप दूसरे चर्चेस में जाइए, वो चर्च नहीं है, वो नचन टप्पन दी जगह है। तो हर हफ्ते नहीं नाच टप सकते आप। हम भी नाचते हैं, हम भी टपते हैं, लेकिन हर चीज का वक्त है। बोले हर चीज का वक्त है। और वक्त किसके हाथों में है? प्रभु के हाथों में है। हालेलुया। आप वक्त नहीं सेट कर सकते। और हिंदी में क्या लिखा है सिस्टर जी, आप पढ़िए जरा। छाती पीटने का समय, छाती पीटने का समय है और नाचने का भी समय और है। नाचने का भी समय है। तो हर चीज का समय है, ये हमें प्रभु का वचन सिखाता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम सिर्फ खुशी होना चाहते हैं, हम सिर्फ नाचना ही चाहते हैं। कौन है यहां पर बैठा हुआ जो कहेगा नहीं पास्टर जी मैं तो छाती पीटना चाहता हूं? कोई नहीं। बोले कोई नहीं। कोई ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैं गम भी लेना चाहता हूं, कोई नहीं। लेकिन बाइबल हमें आज ट्रेन कर रही है। बोले बाइबल ट्रेन कर रही है। बाइबल हमें सिखा रही है कि गम का भी एक वक्त है। हालेलुया। और अगर आज आप गमगीन हैं, अगर कोई गम आपके ऊपर आया हुआ है, आज आप किसी प्रॉब्लम में हैं, आप किसी चीज में उलझे हुए हैं और आप उसकी वजह से छाती पीटने की नौबत आ गई है, तो ये कलाम आज आपके लिए होने वाला है। हालेलुया। हो सकता है आज आप बहुत खुश हों, खुदा का शुक्र है, लेकिन याद रखें हालात बदलते देर नहीं लगती। किसी को पता था कि आज क्या हो जाना है? किसी को पता था ये जंग हो जानी है? नहीं था ना पता। तो कुछ भी कभी भी हो सकता है। कभी भी खुशी है और एकदम से गम आ सकता है। इसलिए हर कंडीशन में ये कलाम हम सब के लिए है। चर्च, आप रेडी हैं? हालेलुया। बोले वीराने का उल्लू, बोले उजड़े स्थानों का उल्लू। और इसका जो जिक्र जहां किया गया है वो जबूर की किताब में किया गया, वो भजन संहिता में किया गया। वो साम 102 मेरे साथ निकालिए। साम, जबूर 102 और उसकी 3 से लेकर 7 आयत तक हम पढ़ेंगे। 3 आयत पढ़िए जी, क्या लिखा है? क्योंकि मेरे दिन धुएं की तरह उड़े जाते हैं, हाँ, और मेरी हड्डियां अधीन की तरह जल गई। ईंधन की तरह जल गई। देखें, ये जो मैसेज है ना, ये है एक्सट्रीम लेवल है सौरों का। सौरों समझते हैं आप? गम का। इससे ऊपर गम का लेवल नहीं है। बाइबल एक अजीब बात यहां पर हमसे आज बता रही है हमें। सबसे पहली बात है कि ये जबूर किसने लिखा है? ये जबूर दाऊद ने नहीं लिखा है। आपको पता है चर्च? हमें नहीं पता दाऊद ने लिखा है या किसने लिखा है, क्योंकि
इसके लिखने वाले का नाम नहीं है, तो हमें नहीं पता, हो सकता है दाऊद ने लिखा हो, लेकिन ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि शायद ये ज़बूर दाऊद ने लिखा है, क्योंकि दाऊद उस वक्त बहुत गम में था। सबसे बड़ा गम आपको पता है दाऊद के लिए क्या था पूरी जिंदगी में? जब उसकी अपनी औलाद, उसका अपना बेटा अबीसलोम उसी के खिलाफ हो गया और उसने जंग का ऐलान कर दिया और उसको अपना ही महल छोड़कर भागना पड़ा। किसको? अपने बेटे की वजह से। कैन यू इमेजिन? मुझे बताएं, इससे बड़ा कोई गम हो सकता है? और इस हालत में जो है ये कलाम जो है, ये बहुत से लोग कहते हैं कि ये शायद दाऊद नबी ने ही लिखा है। हो सकता है आपकी कंडीशन आज बहुत दुखी हो, आज ये कलाम आपसे कनेक्ट करने वाला है। हालेलुया! आप इस कलाम से बड़ी बरकत पाएंगे, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मुझे पूरा ध्यान चाहिए आपका, और आज सीखेंगे कि खुदा हमें कौन सी डायरेक्शन में लेकर जाने वाला है। तो पढ़िए जी वर्स दोबारा से कि मेरे जो दिन हैं वो किसकी तरह हो रहे हैं? उड़े जाते हैं, उड़े धुएं जाते की तरह हैं। उड़े किसकी जाते तरह? हैं। धुएं की तरह। बोले धुएं की तरह। हिंदी में क्या लिखे है सिस्टर जी? धुएं की तरह। मेरे जो दिन हैं वो धुएं की तरह उड़े जाते हैं। धुएं को कोई पकड़ सकता है? नो। धुएं को आप कैद कर सकते हो? नो। तो धुआं जो है वो टेम्पररी है। ये एक्सट्रीम स्टेज है कि आप जिन दिनों का इंतजार करते हैं वो दिन आते हैं और धुएं की तरह उड़ जाते हैं। सैलरी आती है तो धुएं आकन फुक हो जाती है ना? कैसे गायब होती है सैलरी? आपकी ब्लेसिंग आती है और धुएं की तरह उड़ जाती है। बहुत कुछ था। सिस्टर ने कितनी प्यारी बात की है कि उनके पास सब कुछ था और वो सब धुएं की तरह उड़ता गया, और एक वक्त आया, उन्होंने बताया कि वो जीरो हो गए। लेकिन खुदा ने उनको जीरो नहीं रहने दिया, खुदा ने उनको दोबारा से ब्लेस कर दिया। हालेलुया! तो आज ये मैसेज आपके लिए कि हो सकता है आपके दिन धुएं हो रहे हैं, लेकिन खुदा आपको रिस्टोर करेगा। खुदा आपको ऐसे दिन देगा कि आपको वो दिन एक ब्यूटीफुल मेमोरी की तरह याद रहने वाले हैं। कई दिन होते हैं ना हमारी जीवन में कि पास्टर जी वो दिन बहुत बेस्ट था, वो मेरी ज़िंदगी का अभी तक का बेस्ट दिन है। खुदा आज आपसे कलाम कर रहा है, वो कुछ भी नहीं है, ताज़ा मैं खुदा आपको भी देगा। बेस्ट इज येट टू कम। बोले मेरे साथ, बेस्ट इज येट टू कम। हालेलुया! धुएं की तरह उड़ जाते हैं। आगे फिर क्या लिखा है जी? और मेरी हड्डियां ईंधन की तरह जल गईं। हाँ, हिंदी में क्या लिखा है जी? और मेरी हड्डियां लुकटी के समान जल गई। हो, यानी कि किसकी तरह? हाँ, यानी कि कोयले देखे आपने? कोयले की तरह हड्डियां जल गई हैं। ये एक्सट्रीम लेवल है, इंतहा है गम की, कि आपकी हड्डियां, जो कि मजबूत तरीन चीज है आपके जिस्म में, पता है आपको, आपका ये शरीर किसके ऊपर खड़ा है? हड्डियों के ऊपर। लेकिन कई दफा ऐसे हालात हमारे ऊपर आते हैं कि एक मसीही की जिंदगी में उसकी हड्डियां जो हैं वो कैसी हो जाती हैं? कोयले की तरह जलती रहती हैं। खुदा आपकी सिचुएशन को बदलने वाला है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि खुदा आपको कहां से लेकर जाना चाह रहा है। दाऊद की भी शायद यही पोजीशन थी, शायद आपकी भी यही पोजीशन हो। देखें, खुदावन यीशु मसीह की कोई हड्डी तोड़ी नहीं गई थी, ऐसे ही है। तो शैतान यीशु को तो छू नहीं सका, उसकी हड्डियों को छू नहीं सका, तो मेरी और आपकी हड्डियों के पीछे पड़ गया वो, और मेरी और आपकी हड्डियों को वो तोड़ना चाहता है और फिर उनको कोयले की तरह गरम करके तपा कर उसके ऊपर वो बारबेक्यू करना चाहता है। वो हम नहीं होने देंगे यीशु मसीह के नाम से। अगर खुदावन यीशु मसीह की कोई हड्डी नहीं तोड़ी गई, आपकी भी किसी हड्डी को शैतान छू नहीं सकता। आप ईमान रखें। हालेलुया! वो ही खुदा आपको सरफराज करेगा। आमीन। नेक्स्ट वर्स पढ़ेंगे, फिर क्या लिखा है? मेरा दिल घास की तरह झुलस कर सूख गया, आगे, क्योंकि मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। देखें, हिंदी में पढ़ेंगे, मेरा दिल कैसा हो गया सिस्टर जी? क्या मेरा मन झुलसी हुई घास के समान मेरा सूख गया। मन झुलसी हुई। बोले झुलसी हुई। झुलसी हुई घास को कोई ग्रीन कर सकते? झुलस गई है, उन्हें कटो तो नमी उगाओ। आज खुदा भी आपको ये सिखा रहा है कि जो झुलस गई है वो झुलस गई है, नई घास उगाने का वक्त आ गया है। हालेलुया!
ये बहुत दुख का ज़बूर है। किस किसने ये ज़बूर कभी पढ़ा है? पढ़ा आपने? खुदा आपको बरकत दे। बहुत से लोगों ने नहीं हाथ उठाए। हम अच्छे अच्छे ज़बूर पढ़ते हैं, 23 ज़बूर, पहला ज़बूर, मुबारक है वो, है ना, 91 चुने में, 150, 100, 121। पिछले हफ्ते खुदा की खादमा ने कितना ब्लेसिड कलाम दिया, 121। जो प्रॉब्लम वाले ज़बूर होते हैं ना, वो पढ़ने का दिल ही नहीं करता। नहीं, बाद में, अभी नहीं, हम पढ़ते ही नहीं है, हम स्किप कर देते हैं। आज खुदा आपको कुछ सिखाना चाह रहा है। हालेलुया। देखिए, हमने शुरू में ही पढ़ा है कि गम खाने का एक वक्त है, छाती पीटने का। यानी कि छाती आप कब पीटते हैं? जब इंतहा हो जाती है, जब कलेजा फट जाता है, जब कोई अपना जुदा हो जाता है, जब कोई मर जाता है, या जब बहुत प्यारी चीज आपसे जुदा हो जाए, आप छाती पीटते हो। ये आज सिचुएशन हम पढ़ रहे हैं, लेकिन खुदा मेहरबान खुदा है। हालेलुया। वो आपकी सिचुएशन को बदलने वाला है। अगर आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, याद रखें, खुदा आपको सरफराज करेगा। अगर दाऊद भी इस सिचुएशन से गुजरा, लेकिन खुदा ने उसको दोबारा से सरफराज किया। हालेलुया। ये एक फेज होता है, बोले फेज है, एक जगह है, एक माहौल है, और वो हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड है। वहां खुदा हमें तराश रहा होता है, पक्का कर रहा होता है अपने जलाल के लिए। आमीन। और मेरा मन लिखा हुआ है झुलसी हुई घास की तरह हो गया। और क्या लिखा है सिस्टर जी? और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता और हूँ। मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूं जब आप परेशान होते हैं। क्या आप रोटी खा सकते हैं? मुझे बताएं। कई लोग खा लेंगे, भाई साहब मैं तो खा लांगा, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं। रोटी देखें, रोटी अलग है, प्रॉब्लम अलग है। ओ, हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे, मैं उस प्रॉब्लम की भी बात नहीं कर रहा। बट कलाम में ये लिखा है कि आपकी भूख मर जाती है। क्या हम खाए बगैर जिंदा रह सकते हैं? मुझे बताएं। नो। पानी पिए बगैर जिंदा रह सकते हैं? नो। शैतान उन्हीं चीजों से हमें अलग करता है जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। हम यीशु मसीह के बगैर भी जिंदा नहीं रह सकते, हम उसके कलाम के बगैर नहीं जिंदा रह सकते। रोटी का मतलब यहां पर सिर्फ जिस्मानी रोटी नहीं है चर्च, आसमानी रोटी है। जब इतनी ज्यादा परेशानी आती है, इतना डिप्रेशन हो जाता है, यकीन माने मैंने रूहानी लोग देखे हैं, उनको गिरते हुए देखा है, क्योंकि प्रॉब्लम का लेवल इतना बढ़ चुका था, उनसे दुआ नहीं होती। कलाम को खोलना, इसको टच करना तो दूर की बात है। उनको सरमन भेजो, उनको कलाम कहो कि भाई प्लीज थोड़ा सा कलाम सुन लो, वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो रोटी खाना भूल गए हैं। उनकी भूख मार दी है अबलीस ने। खुदा के कलाम में क्या लिखा है चर्च? कि जो उसकी रासबाजी के भूखे और प्यासे हैं वही तो आसूदा होंगे। खुदा आज आपकी रूहानी भूख को जगाने वाला है। हालेलुया। आप खाते जाएंगे, इस कलाम को खाते जाएंगे। हालेलुया। आमीन। आपका पेट भरने नहीं वाला, मैं आपको बता रहा हूं। खुदा एक खास भूख जगाने वाला है आज। आमीन। याद रखें, हमारा टॉपिक क्या था? वीराने का उल्लू। उल्लू ने नहीं पुलना। अभी आऊंगा, मैं आपको लेकर आ रहा हूं, हाईवे से लेकर आ रहा हूं, उल्लू के ऊपर आएंगे हम। हालेलुया। कई लोग कह रहे हैं भाई साहब जल्दी आओ उल्लू ते, तुसी मुद्दे दी गल करो। ऐसे नहीं होता बेटा। आगे पढ़ेंगे जी, क्या लिखा है आगे? कराहते कराहते मेरी हड्डियां मेरे गोश्त से जा लगी। सूख गया है यानी कि इंसान। कराहते कराहते, हिंदी में पढ़ेंगे, क्या लिखा है जी? कराहते कराहते मेरा चमड़ा हड्डियों से सट गया है। ओए होए। मुझे बताएं, अभी तक हमने कोई अच्छी चीज पढ़ी है? कोई ऐसी चीज जो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी हो जाए? नहीं। इसीलिए कोई ये ज़बूर नहीं पढ़ता। कौन पढ़ेगा? पढ़ेंगे आप ये सुबह उठ के? कभी भी नहीं पढ़ेंगे। लेकिन खुदा आज आपकी अटेंशन इस ज़बूर के ऊपर लेकर आया है। खुदा का कोई बड़ा मंसूबा है। हालेलुया। खुदा शायद नहीं चाहता, खुदा चाहता ही नहीं है कि आपकी ऐसी सिचुएशन हो जाए। इसलिए खुदा आपको प्री इन्फॉर्म कर रहा है कि आपने क्या करना है। हालेलुया। कराहते कराहते, बोले कराहते कराहते उसकी हड्डियां सूख गई हैं और उसका चमड़ा उसकी हड्डियों से जाके
चिपक गया, खत्म हो गया, वो कुछ नहीं बचा जिस्म दे विच। और यही इब्लीस चाहता है, बड़ा खुश होता है जब हमारी ऐसी हालत होती है। खुदा आपकी हड्डियों पर नया मांस चढ़ाने वाला है, हालेलुया। जो हिजकिय्याह नबी को खुदा ने विजन दिया था, है ना, और सारी जो मुर्दा हड्डियां थीं वो एक जीवित होकर एक बड़ी सेना बन गई थी खुदा के जलाल के लिए। खुदा आपकी हड्डियों को रिस्टोर कर रहा है और उसके ऊपर नया मांस चढ़ा रहा है और उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है अपने जलाल के लिए। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो बड़ी ख़राब हुई हुई है। शायद आप ऊपर से बहुत अच्छे दिख रहे हैं, चमक रहे हैं, क्या बात है, अंदर से ये सिचुएशन है रूहानी तौर पे। ढांचा निकला हुआ है, हड्डियां ईंधन की तरह हुई हुई हैं, कोयले की तरह। भूख है ही नहीं चर्च आने की, कलाम सुनने की भूख है ही नहीं। पिछले हफ्ते कैसे खुदा की खादमा ने डांटा था है सोते हुए लोगों के लिए। आपको पता है जो लोग सो रहे थे हमने उनको हाथ जोड़ के कहा है, हमने उनको एक गद्दा और एक तकिया गिफ्ट कर दिया, जितना सोना है सो। भूख ही नहीं है कलाम सुनने की और चर्च आने की। खुदा आपकी सिचुएशन को जानता है, बोले वो जानता है। कोई नहीं समझेगा आपको, मैं आपको बता रहा हूं, ना आपकी बीवी, ना आपका हस्बैंड, ना आपके बच्चे, आपको कोई नहीं समझेगा। आपको सिर्फ एक हस्ती समझेगी, उसका नाम है यीशु मसीह। ही नोज योर कंडीशन, उसको पता है क्या हालत हुई हुई है आपकी, और इसीलिए उसने ये कलाम आपके लिए भेजा है। आपको पता है ये कलाम मैंने बड़ी मुश्किल से तैयार किया है। उसकी वजह ये है कि पता ही नहीं सी कि चर्च होना है या नहीं होना है, पता ही नहीं था कि क्या होना है। सारी रात हम बम सुनते रहे हैं और उठ उठ के देखते रहे हैं, कभी खुदा की खात्मा उठ रही है, कभी मैं उठ रहा हूँ, और बहुत रुकावट थी। लेकिन खुदा का शुक्र है कि आज ये कलाम हमारे पास आ गया है, हालेलुया, आमीन। उसके बाद क्या हुआ जी, पढ़िए जी फिर। मैं जंगली हवासल की मानिंद हूँ, हाँ जी, मैं वीराने का उल्लू बन गया। मैं वीराने का क्या बन गया हूँ? चर्च क्या बन गया हूँ? लिखा है मैं वीराने का उल्लू बन जाऊंगा, नहीं बन गया था, नहीं बन गया हूं। इट्स अ प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट है कलाम, ये हो गया है किसी के साथ। कोई बन गया है वीराने दा उल्लू, कोई बन गया है। ये वो वाला उल्लू नहीं है, वो पास से जो उल्लू बना के चला गया है, ये वो वाला उल्लू नहीं है, ये वो वाला उल्लू नहीं है। मैं आपको गहराई से समझाने वाला हूं कि उल्लू का जिक्र कलाम में क्यों आया है, हालेलुया। और हिंदी में भी पढ़ेंगे इसको जी। हवासल को क्या कहते हैं हिंदी में? मैं जंगल के घनेस के समान हो गया हूँ जी, मैं उजड़े स्थानों में उल्लू के समान बन गया हूँ। पिक्चर नंबर 1 लगाइए यहाँ पर, इंग्लिश में पढ़ते हैं क्या लिखा है, पढ़िए जी जरा। आई एम लाइक अ पेलिकन ऑफ द विल्डरनेस। ये पेलिकन क्या है? ये हवासल, ये पेलिकन एक बर्ड है, और नीचे लिखा हुआ है आई एम लाइक एन आउल ऑफ द डेजर्ट। तो ये पेलिकन क्या चीज है? पिक्चर नंबर 2 लगाइए। इसको पेलिकन बोलते हैं, और थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि इस बर्ड को देख लें कि ये बर्ड इतनी बड़ी है, अगर ये अपने पर खोले ना तो ये बहुत बड़ी है, लेकिन आप देखें कि वो किस तरह दुखी होकर, नाराज होकर, संसार से, अपने आप से, अकेले में वो बर्ड, ये जानवर बैठा हुआ है। और खुदा का कलाम हमें क्या बता रहा है? आज बहुत से लोग हैं जो रूहानी तौर पर इस तरह बैठे हुए हैं, किसी से बात नहीं करते, किसी को मैसेज नहीं करते, खुद ही लड़ते रहते हैं और खुद ही मार खाते रहते हैं, खुद ही अपनी हड्डियां ईंधन की तरह खराब की हुई हैं। और बात को आप थोड़ा समझें कि ये जो बर्ड है पेलिकन, ये पानी के बगैर नहीं रह सकती। आपको समझ आ रही है? ये मछली खाता है, ये जो परिंदा है ये मछली खाता है, और ये होता ही पानी के पीछे भी पानी है, तो ये पानी के बगैर तो रह ही नहीं सकता, समुंदर के बगैर ये रह नहीं सकता, झील के बगैर ये रह नहीं सकता। लेकिन बाइबल क्या बता रही है? बाइबल बता रही है कि ये वीराने में, ये विल्डरनेस में, ये बयाबान में
ये परिंदा चला गया। एक्सट्रीम लेवल, बोले एक्सट्रीम लेवल, यानी कि उदासी का एक्सट्रीम लेवल पहुंच चुका है। और हम आज, खुदा माफ करे, कि बहुत से लोग आज इस पोजीशन में हो सकते हैं, इसीलिए खुदा ये कलाम आज आपके लिए लेकर आया। और कई लोग हैं जो वाकई ऐसे बैठे में, ऐसे ही बैठे में हैं, कोई नहीं चाहता कि उनको कोई आके टच भी करे। हम सब, बहुत से लोग शेयरिंग में रहते हैं ना आप लोग शेयरिंग में। तो अगर आप इस तरह शेयरिंग में रहेंगे, क्या आप ऐसे रह सकते हैं? मुझे बताएं। आपसे कुछ लोग पूछ सकते हैं कि भाई क्या बात है, हमारे साथ खाना क्यों नहीं खाते हो, हमसे कोई बात क्यों नहीं करते हो? अगर आप ऐसे बिहेव करेंगे, मुझे बताएं, आपको कौन अपने रूम में रखेगा? कोई नहीं रखेगा। इस तरह हम जिंदगी नहीं गुजार सकते। लेकिन अजीज़ों, गम इतना बड़ा हो जाता है कि हमारी जो सिचुएशन है इतनी भारी हो जाती है कि हम लोग इस परिंदे की तरह कई दफ़ा बन जाते हैं और डिप्रेशन की इंतहा तक चले जाते हैं। और इसीलिए कलाम में इसका जिक्र है कि मैं जंगली हवासल की तरह, यानी कि आई एम लाइक अ पेलिकन ऑफ द विल्डरनेस, मैं ऐसा परिंदा बन गया हूँ। मेरा नहीं ख्याल यहाँ पर कोई भी ऐसा परिंदा बनना चाहता है। तो एक ये मिसाल यहाँ पर दी गई है, और दूसरी मिसाल जो दी गई है परिंदे की, वो है उल्लू। उल्लू कोई मुबारक जानवर नहीं है। एक तो वैसे ही वो अकेलेपन को जाहिर करता है, ठीक है। उल्लू बाकी उल्लुओं के साथ नहीं उड़ता। अव्वल तो वो उड़ता ही नहीं है। क्या आपने किसी उल्लू को उड़ते देखा है? बहुत ज्यादातर कहाँ देखा है? बैठे हुए ही देखा है उसको। तो उसके अंदर एक आलसीनेस है उल्लू के अंदर, उसके अंदर एक सुस्ती है। कहीं ये सुस्ती हमारे अंदर तो नहीं है? क्या ये कलाम हमारे लिए हो रहा है? क्या हम आज वीराने का उल्लू बन गए? एक तो वैसे ही उल्लू है, वो तो वीराने दे विच है जहां पे कोई है नहीं। एक तो वैसे ही वो लोनली जानवर है। लोनली, अकेलेपन के लिए आपको वीराने में जाने की जरूरत नहीं है। आप 100 लोगों के बीच में रहकर भी अकेले हो सकते हो। आप दुबई जैसी जबरदस्त सिटी में रहकर भी अकेले हो सकते हो। आप इस चर्च में रहकर भी आप अकेले हो सकते हो। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अगर आपकी जिंदगी में है, आप कभी अकेले नहीं हो सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जैसा, यीशु को आज अपने जीवन में लेना। वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो आपको वीरानों में भटकने नहीं देगा। वो आपको वीराने का उल्लू बनने नहीं देगा। हालेलुया। लेकिन ये जिसने ज़बूर लिखा है वो बहुत दुखी है चर्च, और उसकी हालत जो है वो एक वीराने के उल्लू जैसी हो गई है, जो अकेला है। बोले अकेला है, वीराने में है जहां कोई नहीं है, और वहां बैठकर वो गुटरगू कर रहा है। बोलता है ना, आपको पता है, खास एक बड़ी अजीब सी एक आवाज है। गुटरगू तो कोई और करता है, कबूतर नहीं, ये कुछ और करता है, लेकिन इसकी भी एक साउंड होती है। हाँ, कैसे बेटा? बहुत अच्छी है। कैसे? कर दे कमजोर उल्लू सी ऐसे कुछ करता है ना। एक अजीब सी साउंड आपको सुनाई देती है। आप देखें या ना देखें, आपको पता लग जाता है उल्लू बोल रहा है। तो अगर हम खुदा माफ करे वीराने का उल्लू बनेंगे, तो हम अजीब सी बातें करेंगे अपने ही आप से। अजीब ही बातें हमारे मुंह से निकलेंगी दूसरों के लिए। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया, भाई क्यों ऐसे डाली पर बैठे हो, क्यों ऐसे बैठे हो बेड के ऊपर, तो हम उसको जो जवाब देंगे ना, उसके बाद वो आपको कभी तंग नहीं करेगा। इतना दुखी उसको जवाब आप दे देंगे। बोले वीराने का उल्लू, बड़ा ही मनहूस जानवर है उल्लू। आपको पता है इसके खून के ऊपर काला जादू होता है? किस किस को पता है? आप किसी जादूगर के पास जाएं और खतरनाक जादू उससे कहें करने के लिए, वो आपको कहेगा जाएं उल्लू का खून लेकर आएं या उल्लू मेरे पास लेकर आएं पकड़ के, तो मैं जानलेवा जो है वो जादू करके दूंगा आपको। और आज लाखों रुपए का ये एक परिंदा चोरी होके बिकता है, जादूगर इसको खरीदते हैं। ये कोई मुबारक परिंदा नहीं है चर्च, ये एक लानती परिंदा है। और शैतान ने हमारी सिचुएशन आज
वीराने के उल्लू की तरह बना दी है। लेकिन मैं आज आपको इस महीने की पहली तारीख को ये गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, खुदा आपकी सिचुएशन को बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। पहले खुदा आपको वीराने में से निकालेगा। आय है बहुत ज़रूरी है, पहले बोले बहुत ज़रूरी। पहले आपकी सराउंडिंग को चेंज करेगा, पहले आपको वीराने में से निकालेगा और आपको चर्च में लेकर आएगा। हालेलुया। और उसके बाद आपके ऊपर वो काम करेगा, आपको ट्रांसफॉर्म कर देगा। हालेलुया। उल्लू के बारे में मैं रिसर्च कर रहा था। अजीब जानवर है, अजीब जानवर है। पूरा दिन सोता रहता है और रात को, है ना ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द ही है बैठे हुए, और बैठी हुई भी हैं, ऐ भी मैं दस दिया। पूरा दिन सोएंगे और रात को नाइट ड्यूटी देते हैं, जागे रहते हैं। ऐसे ही है। खुदा ने दिन बनाया है जागने के लिए, काम करने के लिए, और रात बनाई है सोने के लिए। तो हमें आज अपनी रूटीन को बदलना है। हालेलुया। तो यहां से शुरू करें सबसे पहले कि अपनी रूटीन को बदलें। रातों को जागना बंद करो। ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟਸ ਔਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? हमें अपनी रूटीन को बदलना है और हमें उल्लुओं वाले काम नहीं करने। चर्च सुने मेरी बात। अंधेरे में ये परिंदा देख सकता है, दिन में नहीं देख सकता। दिन में इसको नजर ही कुछ नहीं आता है। बहुत बहुत इसका जो विजन है ना होने के बराबर होता है। इसको हार्डली कुछ नजर आता है दिन में। रोशनी को ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। चर्च, अगर आप इस मैसेज से कनेक्ट कर रहे हैं, ये मैसेज आज आपके लिए है। अगर दुनिया का नूर आपके जीवन में है, आप अंधेरे में तो रह ही नहीं सकते। हालेलुया। तो फिर आज खुदा आपकी सिचुएशन को बदलेगा। जिन लोगों के जीवन में यीशु मसीह नहीं है, वो जगत की ज्योति नहीं है, वो वीराने का उल्लू बनते हैं और उनको अंधेरे में रहना अच्छा लगता है। लगाइए जी पिक्चर, यहां पे मैं आपको उल्लू दिखाऊं। पिक्चर नंबर 3 देखो जरा इनू, यदि अखां देखो। और इस परिंदे को देखकर किसी को भी बरकत नहीं मिल रही है। क्या हो गया? किसी को कोई नजर आ गया अपना इसके अंदर? किसी को भी बरकत नहीं मिल रही है तस्वीर देखकर। मुझे बताएं, पीछे वीराना है? क्या कोई फलदार दरख्त है? नो। फुल मून है और इसकी आंखें आपको ऐसी ही अंधेरे में नजर आती हैं। किसी ने देखे रात को कभी उल्लू देखा आपने? शीशा तो नहीं देखा? नहीं, खुदा के बच्चे हो आप, प्यारे बच्चे हो मेरे। अच्छा, रात को इसका जो विजन है वो रात को सुपर होता है। दिन में ये कुछ नहीं देख पाता, लेकिन रात को ये जागता रहता है और ये रात को देखता रहता है चीजों को। रात को ही हंट करता है, रात को ही सारे काम करता है। आपको पता है गुनाह सबसे ज्यादा कब होता है? रात को होता है। जादू सबसे ज्यादा कब होता है? मुझे बताएं। रात को, अंधेरे में, चौथे पहरों में, जब सारी दुनिया सो रही है, उल्लू जागे में, और वो उल्लुओं वाले काम कर रहे हैं। लेकिन देखें, इसमें से जो पॉजिटिव चीज है उसको समझें। कई दफा हालात हमारे ऊपर ऐसे आते हैं कि खुदा खुद चाहता है कि आप बियाबान में जाएं। क्या खुदा यीशु मसीह नहीं गया था? क्या मूसा नहीं गया था? क्या दाऊद गार में नहीं चला गया था? लेकिन जब वो उस बियाबान से निकले हैं तो खुदा ने उनके जीवन में बड़ा काम किया। हालेलुया। वो एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड होता है। हो सकता है आपके जीवन में खुदा आपको कुछ सिखाना चाहता है। जो पाप आपने किए हैं, सुने चर्च बहुत ध्यान से, वो आपको डे लाइट में नजर नहीं आते हैं। उस पाप की जो गहराई है, समझें इस बात को। कई लोग हैं वो कैजुअल लेते, कोई गल नहीं, यही गलती हुई है, यीशु माफ कर देगा। हम यीशु को बहुत लाइटली लेते हैं, हम पाक शराकत को बहुत लाइटली लेते हैं और हम गुनाह करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। सिलसिला थमता ही नहीं है। आपको समझ आ रही है चर्च मेरी बात? खुदा आपको वीराने का उल्लू बना देता है और आपको अंधेरे में आपकी आंखें खोल देता है, ताकि आप उस गुनाह की गहराई को देख सकें।
कि आपने कितना घिनौना पाप किया। जब हम समझेंगे उसकी गहराई को, उस घिनौने गुनाह को अंधेरे में उल्लू की तरह गौर से देखेंगे, तब ही आप उस गुनाह से हमेशा के लिए तौबा कर सकोगे, वरना नहीं कर सकोगे, फिर से वही गुनाह करोगे। तो खुदा ने इसको ये पावर दी है उल्लू को कि वो देखता ही सिर्फ कहाँ है, अंधेरे में। खुदा आपको अंधेरे से निकालकर आज उजाले में लेकर आ रहा है, हालेलुया, और आपकी पर्सनैलिटी को बदल रहा है। आमीन। ये कौन सी वर्स है जी? 6ठी वर्स है। और देखें, मुझे याद है मैं और खुदा की खादमा बच्चे हम लोग जू गए थे, एमिरेट्स जू गए थे। तो बाकी वहाँ चिड़ियाँ उड़ रही हैं, परिंदे उड़ रहे हैं, ज़बरदस्त, बहुत प्यारा लग रहा था, बच्चे भी खुश हो रहे थे। फिर हम एक और जगह पर गए, वहाँ पर एक ही उल्लू बैठा हुआ और सानू गुस्से नाल वेख रहा इंज करके, लिटरली उसने आंखें नहीं झपकी। और आज ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनकी बिल्कुल पर्सनैलिटी वैसी हो चुकी है। आपको पता है उल्लू जो है वो अपनी आंखें मोड़ नहीं सकता, जैसे अपनी आंखों के डेले हैं वो मूव नहीं कर सकता, उसको पूरी गर्दन मोड़नी पड़ती है। उसकी जो गर्दन है वो 270 डिग्री तक मुड़ जाती है और फिर वो वापस कर लेता है। अजीब और गरीब ये परिंदा है, लेकिन इस परिंदे का बाइबल मुकद्दस में जिक्र है। कहने वाले कहते हैं कि जब दाऊद नबी बेयाबानों में धक्के खा रहा था अपने महल को छोड़कर, तब वीरानों में उसको ये उल्लू खुदा ने दिखाया और उससे खुदा ने ये कलाम किया कि मैं वीराने का उल्लू बन गया हूँ। लेकिन मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, वो उल्लू बना नहीं रहा था, खुदा ने उसको चेंज कर दिया था। लेकिन इस गहराई को पहले समझें, तभी आप ब्लेस होंगे, वरना आपको ये मैसेज समझ नहीं आएगा। 7वीं आयत पढ़िए जी, ज़बूर 102 उसकी 7वीं आयत। मैं बेख्वाब और उस घोड़े की मानिंद हो गया हूँ जी। जो छत पर अकेला हो। हाँ, अब ये हम हिंदी में पढ़ेंगे। मैं पड़ा पड़ा जागता रहता हूँ। पड़ा पड़ा क्या होता है? जागता रहता हूँ। हाँ, कितने लोग हैं हाथ चले ना उठाएं यार, कई उठा रहे ने। ऐसे होता है ना कि आप बेड पे तो लेट गए हो, लेकिन आपको नींद नहीं आती, जागते रहते हो। ऐसे होता है या नहीं होता? मुझे बताएं। चले मैं हाथ नहीं उठवाता आपसे, लेकिन ऐसे होता है ना कि आप बेड पे लेटे रहते हो, फोन दी ऐसी तैसी फेरी होती है, हैंड्स फ्री पनाह मांग रही होती है, मुझे माफ कर दो, मुझे बदल दो, और आप जागे हुए हो। देखें, ये कलाम हजारों साल पहले आया है, लेकिन आपकी करंट सिचुएशन पहले ही खुदा ने बता दिया। आपको पता है खुदा का कलाम कहता है, जब तू लेटेगा तो तू लेट जाएगा और तेरी नींद मीठी होगी। हालेलुया। खुदा ये नहीं चाहता कि आप बेड पे करवटें बदलें। चर्च, आप सुन रहे हैं मेरी बात? मैं आपको मीठी नींद का फार्मूला दे रहा हूं यीशु मसीह के नाम से, इसको ले लें। आपकी ये ब्लेसिंग है कि आप जैसे ही बेड पे लेटें, नींद मीठी। आपको समझ आ रही है? तो कई दफा खुदा की खादमा मुझे कहती हैं, आपको नींद कैसे आई? आप लेटते हैं और आप सो जाते हैं, खराटे लेना शुरू होते हैं। मैंने कहा जी, खुदा का कलाम पूरा हो रहा है। हालेलुया। तो आज ये आपके लिए भी पूरा होने वाला है। हालेलुया। शैतान आपको सोने नहीं देता, शैतान आपकी नींद के खिलाफ है। चर्च, समझें इस चीज को। मीठी नींद खुदा की तरफ से है, और वो लेटते हैं और उनको नींद नहीं आती, और क्या होता है जी? पढ़िए, हिंदी में पढ़े। और गौरे के समान हो गया हूँ जी, जो छत के ऊपर अकेला बैठता है। छत के ऊपर अकेला बैठा है। ये गोरे क्या चीज है? ये गोरा कौन है? देखिए जी, चिड़िया है। लगाइए जी यहाँ पे पिक्चर, हम इंग्लिश में देखते हैं, पिक्चर नंबर है 4। आई लाई अवेक, यानी कि मैं लेटता हूं पर उठा रहता हूं। आगे क्या लिखा है? आई एम लाइक अ लोनली स्पैरो। स्पैरो को उर्दू में क्या कहते हैं? मैना कहते हैं? नहीं, चिड़िया कहते हैं। क्या कहते हैं उर्दू में, कुछ पता है? चिड़िया ही है। स्पैरो आपको समझ आ गई है? तो दिखाइए इनको, नेक्स्ट पिक्चर दिखा दें ताकि इनको पता लग जाएगा स्पैरो कौन है। पिक्चर नंबर 5। हाँ, ये है। हुन याद आई?
ये तो हम रोज देखते हैं ऐसी चिड़ियाँ अपने इर्द गिर्द, इसको स्पैरो बोलते हैं। अब आपको समझ आई यहाँ पर अब इस वक्त 3 परिंदों का जिक्र हो चुका है, बराबर है। पहला कौन सा था? पेलिकन, बोले पेलिकन। दूसरा कौन सा है? उल्लू। और तीसरा स्पैरो। और ये तीनों के तीनों उदास परिंदे हैं। और खुदा आज हमें क्या सिखा रहा है कि हमने इन तीनों परिंदों की तरह हमने नहीं बनना है। खुदा हमारी सिचुएशन को बदलने वाला है। हालेलुया। जब भी हम कोई परेशान होते हैं या कुछ होता है, तो यहाँ पर तो छतें मेरा ख्याल है उस तरह से हैं या नहीं है, लेकिन हम अक्सर छत पे जाते हैं या नहीं जाते? पिंडों में, अपने घरों में, है ना? किधर है जी? ओ उत्ते छत गया है। गलत काम भी सारे उत्ते छत ही हो रहे होते हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और जब आप परेशान होते हो तो आप अकेले जाकर बैठ जाते हो छत के ऊपर, जैसे ये चिड़िया जाकर कहाँ लिखा है, देखें, डिटेल देखें, छत पर। और आपको पता है दाऊद की भी एक सिचुएशन बाइबल में लिखी हुई है। हमने कलाम दिया था, किसी को याद है? बिटरनेस, कड़वाहट के ऊपर। उसके ऊपर खुदा की खादमा ने लास्ट जो वर्स पढ़ी थी कि जब वो उदास होता है दाऊद, जब उसको खबर आती है कि उसका बेटा मर चुका है और अबीसलोम मर चुका है, तो वो छत के ऊपर ही होता है। सोचें कि खुदा किस तरह चीजों को जोड़ता है। हालेलुया। और बहुत से लोग हैं जो आज इस, लगाइए जी पिक्चर यहां पे दोबारा से, इस चिड़िया की तरह अकेले हैं, तन्हा हैं, छत पर हैं, तन्हा हैं और तन्हाई ढूंढना चाहते हैं, छत पर चले जाते हैं। याद रखें, दाऊद जब छत पर था अकेले, तो एक और काम हुआ था। किसको याद है? बत्शेबा को उसने नहाते हुए देखा और फिर वो गुनाह में। आपको समझ आ रही है खुदा आपसे क्या बात कर रहा है चर्च? हालेलुया। देखिए, अगर आप खुदावन में कायम हैं और खुदा आप में है, तो चाहे छत हो, चाहे ज़मीन हो, चाहे वीराना हो, खुदा आपको वहाँ से निकालने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। खुदा ने कितना प्यारा वादा किया, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा है, मैं उनके दरमियान में मौजूद हूँ। आमीन। 9वीं वर्स पढ़ेंगे जी, 9th वर्स। 8 नहीं पढ़नी? नहीं, 8 नहीं पढ़नी। क्योंकि मैंने रोटी की तरह राख खाई, मैंने रोटी की तरह राख को खाया है और आंसू मिलाकर पानी पिया। ये है चर्च, सुने, ये मेन्यू है जो शैतान आपको देना चाहता है। आपको समझ आ रही है? आपकी भूख खत्म कर दी। अब अगर वो चाहता ही है कि कुछ खाओ, तो वो ये मेन्यू दे रहा है आपको। हिंदी में पढ़ेंगे सिस्टर जी। क्योंकि मैंने रोटी के समान राख खाई, हाँ, और आंसू मिलाकर पानी पीता हूँ। हाँ। आप में से कभी किसी ने अपने आंसू पिए? क्यों नहीं पिए होंगे? मैंने पिए। मेरा ख्याल है बहुत से लोगों ने पिए। आंसू पीने का मतलब क्या है? कि आप इतना रो कि वो आंसू अगर आपके मुंह में अगर वो चला गया है, तो इफ यू हैव टेस्टेड दैट टीयर, दैट मीन्स कि आपने उस आंसू को पी लिया। आप में से कोई ना कोई, बहुत से लोग इस हालात से गुजरे हैं। आज खुदा आपके दर्द को जानता है। ये कलाम इसलिए आपके पास आया है। गॉड नोज दैट टीयर जो आपने चखा है, जो शायद किसी को नहीं पता, शायद छुप के रोए हैं, लेकिन आपने वो आंसू पिया है और खुदा जानता है। हालेलुया। और खुदा आज आपको बरकत देना चाहता है। हालेलुया। वो आपके सारे आंसू पोंछ देगा। वहाँ पर कोई रोना नहीं है, कोई वहाँ पर दांत पीसना नहीं है, कोई आहो नाला नहीं है। आसमान पर सिर्फ खुशी ही खुशी है। हालेलुया। आमीन। 9वीं वर्स होगी जी। अब ये सारी बातें ज़बूर लिखने वाले ने की हैं। इस गम के अंदर, इस परेशानी के अंदर, उसने अपने आप को पेलिकन कह दिया। उसने कहा मेरी हड्डियां कोयला हो गई हैं। उसने कहा कि मेरी हड्डियां सूख गई हैं। उसने कहा मेरी भूख मर गई है। उसने कहा मैं जागता रहता हूं। उसने कहा मैं स्पैरो की तरह हो गया हूं। ये सारी चीजें वो खुद कह रहा है, खुदा उसको नहीं कह रहा, वो खुद अपने आप को कह रहा है। इस सारी परेशानी में, इस सारे गम में, मुझे बताएं दुआ करने का दिल किसका करता है? खुदा की तारीफ करने का दिल किसका करता है? लेकिन जो शख्स, जो मसीही
इस दुख के अंदर खुदा को प्रेज करता है, खुदा उसकी सिचुएशन को बदल देता है। हालेलुया, आमीन। और अब गम की बातें बहुत हो गई हैं, बोले बहुत हो गई हैं। पासी तुसी सैड ही करते हो, अच्छा तुसी सैड कलाम ले आए हो। वो कलाम खुदा की तरफ से होता है। हालेलुया, आमीन। कितने लोगों ने बरकत पाई है इस मैसेज से? फिर जोरदार तालियां बजाइए यीशु के लिए। अब सैड बातें बहुत हो गई हैं, अब वक्त है रिवाइवल का। हालेलुया। और जिस बंदे ने ये बातें की हैं उसी के मुंह से अब हम खुदा का जलाल देखेंगे। मेरे साथ पढ़िए ज़बूर 102 और उसकी 12 और 13 आयत पढ़ेंगे हम। लेकिन तू ऐ खुदावंद अबद तक रहेगा, लेकिन तू ए खुदावन अब तक रहेगा। हालेलुया। इतने गम, इतने दुख में वो खुदा से गिला नहीं कर रहा, वो कह रहा है खुदावन तू अब तक रहेगा। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है जी? और तेरी यादगार पुश्त दर पुश्त और रहेगी। तेरी यादगार पुश्त दर पुश्त रहेगी, यानी कि तेरे काम जो तूने हमारे जीवन में किए हैं वो इतने बड़े हैं कि मैं और मेरी नस्ल पुश्त दर पुश्त उन कामों को याद करेंगे कि तूने कितने बड़े काम किए हैं। हालेलुया। हिंदी में पढ़ेंगे सिस्टर जी। परंतु हे यहोवा, हाँ, तू सदैव विराजमान रहेगा, तू सदा विराजमान रहेगा। आगे, और जिस नाम से तेरा स्मरण होता है हाँ, वह पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। पीढ़ी से पीढ़ी बना रहेगा। अब इस प्रॉब्लम में उसने क्या किया है? उसने प्रभु को प्रेज किया, उसने गिला नहीं किया। चर्च, मैं आज आपको ये मैसेज क्यों दे रहा हूं? एक्सट्रीम लेवल क्रिश्चियन आपको प्रभु आज बनाना चाहता है कि दुखों में, गम में जो मसीही प्रभु की शुक्रगुजारी करना सीख गया, वो प्रॉब्लम्स हमेशा हमेशा के लिए उसके पास से चली जाएंगी। अगर वो प्रॉब्लम में आएगा भी तो भी वो फिर भी प्रभु उसको निकालेगा और वो प्रभु की शुक्रगुजारी करेगा। शैतान आपको ज्यादा देर वहां उस प्रॉब्लम में नहीं रख पाएगा। हालेलुया। 13वीं आयत पढ़िए जी। तू उठेगा और सयून पर रहम करेगा। कौन उठेगा? खुदा। बोले खुदा। खुदा उठेगा और वो सयून पर रहम करेगा, ज़ायन के ऊपर। सयून की बेटी कौन है? यरूशलेम। यरूशलेम कौन है? मैं और आप। वो हमारे ऊपर रहम करेगा। हालेलुया। और क्या करेगा जी उसके बाद? क्योंकि उस पर तरस खाने का वक्त है, और उस पे, हाँ, उसका मुअय्यन वक्त आ गया है। हाँ, उस पर तरस खाने का वक्त है। पहले मैंने आपको क्या कहा था कि कौन सा वक्त है? गम खाने का वक्त है। लेकिन अब खुदा के तरस का वक्त आ चुका है। हालेलुया। खुदा को पता है। बजा दें यार यीशु के लिए। हिंदी में भी पढ़ दें सिस्टर जी ताकि समझ आ जाए हमें अच्छी तरह। तो उठकर सियोन पर दया करेगा, दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। उस पर यानी कि हम पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आज आ चुका है। 1 मार्च 2026 आपके ऊपर ठहराया हुआ वक्त है। प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर है। हर आंसू खुदा पहुंच देगा और खुदा आपकी सिचुएशन को बदलने वाला है। आप अब ना तो पेलिकन है, ना ही अब आप आज से इस कलाम के बाद कोई भी वीराने का उल्लू नहीं रहेगा। हालेलुया। और कोई भी उस चिड़िया, उस पैरों की तरह नहीं रहेगा जो अकेली छत पर है। अगर आपको खुदा कुछ बनाना चाहता है तो आप देखना चाहते हैं क्या बनाना चाहता है? पिक्चर नंबर 6 लगाइए। खुदावंद आपको उकाब बनाना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा कहता है तू बालों पर से उड़ेगा, ना थकेगा ना मांदा होगा। हालेलुया। खुदा आपको जोर देना चाहता है। ये 7 फुट का परिंदा, इसके ऊपर पूरा सरमन मैंने दिया हुआ है, अगर किसी को याद हो। शेर और उकाब आप सुन सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। तो मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा, आपको पता है उकाब क्या चीज है। हालेलुया।
खुदा ने कहा है मेरे रासबाज शेर बब्बर की मानद दलेर हैं, और वो किसकी तरह तेज हैं? वो उकाबों की तरह तेज हैं। हालेलुया। खुदा आपको, सोचे किधर उल्लू ते किथे उकाब, खुदा आज आपको चेंज करने वाला है। लास्ट पिक्चर दिखा दीजिए, हम कलाम को बंद करेंगे। खुदा आपकी ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला है आउट ऑफ द विल्डरनेस से। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जैसा, यीशु जैसा। चर्च, आज अगर आप उकाब बनना चाहते हैं तो इस चीज को, इस वैल्यू को समझें, क्योंकि अगर आप आउल ऑफ द विल्डरनेस, वीराने के उल्लू को नहीं समझेंगे तो फिर उकाब होने की वैल्यू को भी कभी समझ नहीं पाएंगे। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं इस कलाम के लिए। हालेलुया। आज आपको उकाब बनना मुबारक हो यीशु मसीह के नाम से। सारा जलाल यीशु के नाम को। खुदा के कलाम के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आइए हम अपने कदमों पे खड़े होते हैं, चंद लम्हे हम दुआ में गुजारते हैं। और साजिद बेटा आप भी आ जाओ। हमने अभी गीत क्या गाया है? दुख आंदे भी ने, दुख जांदे भी ने, पर जेड़ा इथों तक लेके आया वो अगे भी लेके जाएगा। तो दुख आएंगे मेरे प्यारों, आएंगे और वो जाएंगे, लेकिन खुदावंद जहां तक आपको लेकर आया है वही आपको आगे भी लेकर जाएगा। हालेलुया। और वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो आपको उकाबों जैसा जोर देगा। आप तैयार हो जाएं उड़ने के लिए, आप तैयार हो जाएं खुदा की डायरेक्शन में जाने के लिए। हालेलुया। वो वीराने के दिन गए। हालेलुया। अब खुदा आपको उकाब की तरह उड़ाना चाहता है। हालेलुया। हम शुरू करेंगे जी सॉन्ग। हालेलुया। आंखों को बंद करें, दुआ में जाइए। हालेलुया। चल देवी ने कम चल देवी ने, कम रुख देवी ने, कम चल देवी ने, कम रुख देवी ने, दुख आंदे भी ने, दुख मुक देवी ने, हालेलुया। दुख आंदे भी ने, दुख मुक देवी ने। चर्च सुनिए मेरी बात। काम आपके कभी चलेंगे और कभी रुक भी सकते हैं। हर काम जरूरी नहीं है कि वो पूरा हो, लेकिन काम कभी चलेगा, कभी काम रुकेगा, कभी गम आएगा और कभी खुशी आएगी। लेकिन खुदावन मेहरबान खुदा है। हालेलुया। वो जो आपको यहां तक लेकर आया है वो आपको आगे लेकर जाएगा। हालेलुया। असली नेचा, बड़े असली नेचा बाते ना घबरावेगा, बड़े असली नेचा बाते ना घबरावेगा, जेड़ा इथों तक लेके आया जेड़ा इथों तक लेके आया वो आपको आगे लेकर जाएगा। भी लेके जाएगा। कम चल दे बिने, कम रुक दे बिने, कम चल दे बिने, कम रुक दे बिने, दुख आंदे बिने, असली नेचा बात ना घबराए।
जावेगा तेरा बदना चौंदा करने चल के जावेगा जेड़ा इथों तक लेके आया आगे भी लेके जेड़ा इथों तक लेके आया याद करना पैर ते धन्यवाद करना छड्डिया ना कर ओनू याद करना पैर ते धन्यवाद करना ओदा तो बाद ओ पर मामी तरसावेगा ओदा तो बाद ओ पर मामी तरसावेगा हालेलुया याद रखें चर्च, आप यीशु की भेड़ हैं। वो आपको हरी हरी चरगाहों में बिठाना चाहता है। वो आपको राहत के चश्मों के पास ले जाना चाहता है। वो आपकी जान को बहाल करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप वीराने का उल्लू बने। लेकिन आज अगर आप अपने आप को वीराने का उल्लू मानते हैं तो खुदा आपकी सिचुएशन को बदलने वाला है। खुदा आपको वीराने के उल्लू से बदलकर उकाब बनाने वाला है और आपकी उड़ान
बादलों से ऊपर होने वाली है यीशु मसीह के नाम से। आप अपनी प्रॉब्लम से ऊंचा उड़ने वाले हैं। खुदा आपकी रूहानी नजर को तेज करने वाला है। आप अपने दुश्मनों को, जलते तीरों को, इब्लीस की ताकतों को उकाब की तरह दूर से देख सकेंगे और तैयार रहेंगे अपने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए। खुदा ने आपको जोर दिया। याद रखें, उकाब अपना घोंसला पहाड़ों पर, चट्टान पर बनाता है। हालेलुया। उसकी पूरी फैमिली चट्टान पर होती है। आज से आप और आपकी पूरी फैमिली, ये चर्च हमेशा से हमेशा तक, ये जो घोंसला है जिसका नाम एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट अपोस्टोलिक चर्च है, इसका ठिकाना यीशु मसीह के ऊपर है, जो हमारी चट्टान है, हमारी जीवित चट्टान है। खुदावन, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस वचन के लिए जो तूने हमें दिया। खुदावन, जब तक हम वीराने में नहीं जाएंगे, जब तक हम अंधेरे में नहीं जाएंगे, हम किस तरह से खुदावन उस गुनाह को, उस तंगी को समझ पाएंगे। और तू हमें वहां रहने नहीं देता। तू सारे अकेलेपन को दूर करने वाला परमेश्वर है। आज इस वचन के द्वारा तूने हमें बताया है कि तूने वादा किया है कि तू दुनिया की इंतहा तक हमारे साथ है। चर्च में आपको खुदा का खादिम होने के नाते आज आपको ये गुड न्यूज देता हूं कि आप अकेले नहीं हैं। सेना का यहोवा आपके साथ है और उसने आपको अपने जलाल के लिए चुना हुआ है। आप अकेले नहीं हैं। अपने आप को अकेला मत समझें। अपने आप को अकेला मत बोलिए आज के बाद। आप अकेले नहीं हैं। बादशाहों का बादशाह आपकी फिक्र करता है। वो आपके साथ है। वो आपको संभालता है। वो आपको बरकत देता है और वो आपको ब्लेस करता है। अपने हाथों को उठाइए, शुक्रगुजारी करें। अपने हाथ आसमान की तरफ हिलाइए। ओ, शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। प्रभु ने हमें आज का दिन दिया। आज शैतान ने कोशिश की कि चर्च ना हो, चर्च बंद हो जाए, इबादत ना हो, पाक शराकत ना हो, वर्शिप ना हो, गवाहियां ना हो, कलाम ना हो। लेकिन आज खुदावन तेरा शुक्र हो, तूने इब्लीस के सारे प्लान को कैंसिल किया और तू हमें यहां से बरकत देकर भेज रहा है। खुदाया, आइए सब दुआ करें। इस सारी करंट सिचुएशन के लिए दुआ करें। खुदावन, ये सारे जंग के बादल झड़ जाएं यीशु मसीह के नाम से। खुदावन, हम हर संडे यहां पर हैकल में जमा होना चाहते हैं विदाउट एनी फेल। खुदावन, हमें कोई गैप नहीं चाहिए प्रभु जी। हम तेरी खिदमत करना चाहते हैं प्रभु। हम तेरे नाम को मुबारक कहना चाहते हैं। खुदावन, फजल देना कि जिस तरह तूने हमें आज इकट्ठा किया, हम अगले हफ्ते भी इकट्ठे हों और फिर से बरकत पाए, तेरे नाम को मुबारक कहें और ब्लेस होकर जाए। खुदाया, सारा जलाल तुझे ही दें खुदा, क्योंकि तू ही आदर महिमा के योग्य है। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो। बाकी का सारा वक्त तेरे हाथों में देता हूं। हमारी दुआ को सुन और कबूल कर। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं। सब बोलेंगे आमीन। आखिरी प्रेयर करेंगे हम इवेंजलिस्ट। हालेलुया। इसी अनॉइंटिंग में, इसी मसा में रहेंगे। आसमानी जलाली बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तूने छुआ, ब्लेस किया, बरकत दी, अपनी हजूरी से भरा खुदावंद, अपनी हजूरी से हमें छुआ, प्लस किया खुदावंद, अपने कलाम को नाजल फरमाया। और खुदावंद पा खुदा, आज हमने जाना कि जिस सिचुएशन में आज हम हैं खुदावंद, तू यहाँ पर हमें नहीं रहने देगा। तू हमारे लिए बेहतरी का, भलाई का मंसूबा रखता है। और खुदावंद तू चाहता है कि हम खुदावंद पा खुदा नेक्स्ट लेवल पर जाएं खुदावंद पा खुदा। और खुदावंद तेरे पास हमारे लिए बेहतरीन मंसूबे हैं। और खुदावंद
बाबरकत खुदा है तू, और हमें ब्लेस करना चाहता है खुदावंद पाक खुदा। और इसलिए तूने खुदावंद पाक खुदा आज इस कलाम को नाज़िल फरमाया, ताकि खुदावंद पाक खुदा हम वीराने के उल्लू नहीं, बल्कि खुदावंद पाक खुदा तेरे बेटे और तेरी ये बेटियां तेरे फर्जंद बनकर खुदावंद तेरे साथ चले खुदावंद पाक खुदा। जहां तू हमें ले जाना चाहता है वहां पर जा सके खुदावंद पाक खुदा। और खुदावंद तेरा प्लान है कि हम आसमान की बादशाही के वारिस हों, हम स्वर्ग तक पहुंचे, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाएं और तेरे नाम की महिमा करें खुदावंद। हर वक्त हर घड़ी खुदावंद तेरे साथ साथ चले खुदावंद खुदा। हम तन्हाइयों में वीराने में नहीं बल्कि फेलोशिप में रहें और तेरे पवित्र नाम को जलाल दे खुदावंद पाक खुदा। हम मेल मिलाप रखें खुदावंद, तेरी इच्छा को पूरा करें। और खुदावंद हम काबों की मानद बालों पर कैसे भी ऊपर उड़े और खुदावंद तेरे नाम को जलाल दे, हमारी जिंदगी के द्वारा तेरा नाम जलाल पाए। ऐ खुदावंद पाक खुदा, मीटिंग के शुरू से लेकर अब तक तूने हिफाजत और निगहबानी की, हमें अपने आत्मा के द्वारा चलाया, हमारी रहनुमाई की, हमें हमसे कलाम किया। हम सारी चीज़ों के लिए, सारी ब्लेसिंग्स के लिए खुदावंद तेरी ही शुक्रगुजारी करते हैं। ये दुआ स्वर्गीय पिता तेरे इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में हम सब एक साथ शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बड़ाई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा हमेशा तक दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ और ख़ास तौर पर इस हाज़िर जमात के साथ होती रहे, आमीन।